तो खबर दुर्ग से देखिए, भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा। मामले में ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल के गेट के सामने लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झूमा झटकी भी हुई है। लगातार देखिए, सुबह से ही हम आपको बीएसटीवी पे बता रहे हैं कि किस प्रकार से भूपेश बघेल के घर पर ईडी का छापा देखने को मिला और उसके बाद से ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में दुर्ग में इकट्ठे हुए और इसके बाद से ही देखिए जो तस्वीरें हैं वो कुछ इस प्रकार के सामने आई कि पुलिस बल और जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो आमने सामने आ गए। लगातार उनको हटाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं बेकाबू होती हुई नजर आई और लगातार जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन उनका जो है वो उग्र होता गया और वो लगातार घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते रहे, दीवार के सामने वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अविनाश हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अविनाश, देखिए, हम सुबह से ही दर्शकों को बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भीड़ है वो भीड़ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी है और वो लगातार भूपेश बघेल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है वो अब उग्र होती हुई दिख रही है और लगातार जो पुलिस बल है इनसे इनका अब यहां पर प्रदर्शन में देखिए इस प्रकार से तब्दील हो गया है कि पुलिस वालों से भी अब झूमा झटकी करने के लिए मजबूर है। तौर पर सुबह से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर छापेमार की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई की जानकारी होते ही भारी संख्या में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, भूपेश बघेल के समर्थक हैं, युवा कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई के भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विधानसभा सत्र के दौरान जितने भी विधायक वहां पर कांग्रेस के विधायक मौजूद थे वो भी यहाँ पर अब विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के बाद जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तमाम कांग्रेस के विधायक हैं जो यहाँ पर पहुंचकर भूपेश बघेल के निवास के बाहर जो है ईडी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो काफी संख्या में विधायक यहाँ पर इकट्ठा हुए, साथ ही कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा हुए और रघुपति राघव गीत गाकर जो है यहाँ पर एक अलग तरीके से ईडी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और विधायकों का ये आरोप है कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ विधायक जो है उनसे भी बातचीत करेंगे और इस पूरे कार्रवाई को लेकर वो क्या सोचते हैं इसको भी समझेंगे। देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद है, युवा विधायक है। आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है, उसके बाद आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जो लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाने की कोशिश कर रही है। हम सब एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ भूपेश बघेल जी के साथ खड़े हैं और पूरी पार्टी इस पे लड़ाई लड़ेगी। क्या लगता है विधानसभा में सवाल उठा रहे इसलिए कार्रवाई हो रही है, आप लोग लगातार इसी तरह के आरोप लगा? और क्या है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है, केवल दबाना चाहते हैं, ये आवाजों को दबाना चाहते हैं। लेकिन सत्ता दल के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने घोटाले किए उन्हीं के खिलाफ जांच हो रही है, अगर वो सही है तो डरने की जरूरत नहीं। अभी प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों? 7 साल पहले सीडी कांड में फर्जी एफआईआर की गई थी भूपेश बघेल जी के ऊपर सीबीआई द्वारा। 7 साल बाद न्यायालय ने सीबीआई को फटकार लगाई और कहा कि उनके ऊपर मामला ही नहीं बनता। तो सच सामने आएगा, समय लगता है। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाइयाँ की जा रही है और भूपेश बघेल के खिलाफ जो है इस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और भी विधायक मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद है शिव डरिया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है ईडी की कार्रवाई यहाँ तक पहुँच गई, शराब घोटाले मामले की जाँच होना बताया जा रहा है, क्या लगता है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, ये आरोप लगाना तो इन लोगों का हमेशा का काम रहा है, लेकिन विपक्ष को आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की सरकार जो है केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह के कार्रवाई करवा रही जो उचित नहीं है। बीजेपी कह रही कि 5 साल के काले कारनामे करने वाले जितने भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, जो घोटाले में शामिल है उन पर कार्रवाई की जा रही है, इसमें बीजेपी का या सरकार का कोई हाथ नहीं है। पूरा बीजेपी का ही हाथ है। जितने देश में आप देख लीजिए, दिल्ली हो, झारखंड हो, जहाँ जहाँ भी विपक्षी नेताओं के यहाँ ही तो छापे डाले जा रहे हैं। कोई भाजपा के एक नेता है जिनके यहाँ इस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या भाजपा दूध की धुली हुई है? ये विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। अविनाश, साथी से पूछिए कि भूपेश बघेल ने कहा था कि पंजाब में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये उन पे कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, देखिए, हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है, वो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस को प्रभावित करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई की जा रही, क्या कहेंगे इसको लेकर?
देखिए, भूपेश बघेल जी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तो किसानों ऊपर, गरीबों के ऊपर और छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बावजूद भी आगे बढ़ाने के जो काम किए थे, आज जिस प्रकार से उनसे भयभीत है हमारे भूपेश बघेल जी से, ये जो विश्वदेव सरकार वादा किए थे 18 लाख पीएम आवास देने का, लेकिन आप देखेंगे कि बस्तर का आवाज, गरीबों का आवाज, कवासी लखमा जी पूछते हैं, ये विश्वदेव सरकार डबल इंजन जवाब दे कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया पुल पुलिया के नाम पे। दूसरा दिन ईडी आ जाती है और उनको जेल में डाल दी जाती है। हमारे नेता भूपेश बघेल जी पूछते हैं 18 लाख पीएम आवास कहाँ है, जवाब में मिलता है 1,65,000 मात्र ऊंट के मुंह में जीरा के समान। उसी बात को लेकर के हम जो सदन में सवाल पूछते हैं, दूसरा दिन ईडी आ जाती है। भूपेश बघेल से ये मोदी सरकार भयभीत है। पूछे कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, किस प्रकार से ये अपने मुद्दों को लेकर जाएंगे। भूपेश बघेल जी का स्वागत, तो इससे भयभीत होकर के आज कुल मिलाकर के विपक्ष का आवाज को दबाया जा रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, ईडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अब क्या रणनीति रहेगी आगे की आप लोग, क्योंकि विधानसभा सत्र भी चल रहा है। देखिए, हमारी रणनीति छत्तीसगढ़ और भारत के गरीब दबे कुचले के लिए हमेशा लड़ने के है और लड़ते रहेंगे। ये इनको पता नहीं है, हमारे पुरखे के लोग महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बिस्मिल्लाह खां जी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये तमाम नेताओं ने देश को आजाद कराया। हम उसी खून रग रग में कांग्रेस पार्टी में दौड़ रही है। हम आपके माध्यम से बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी झुकी है न कभी झुकेगी। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। बिल्कुल, देखिए किस तरह से ये गुस्सा है और निश्चित तौर पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के जब विधानसभा में जब सवाल लगाए जा रहे हैं, कई मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो जब जब कांग्रेस के विधायक मुद्दे उठाते हैं, उनके घर सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है, इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन आज ये दिन है जब एक पूरे कांग्रेस के विधायक विधानसभा सत्र को छोड़कर, विरोध प्रदर्शन कर, बहिष्कार कर सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर पहुंचे हुए। ये उनका निवास है, अंदर ईडी की टीम है जहां पर कार्रवाइयां चल रही हैं। उसके साथ ही तमाम वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से समझ आता है कि किस तरह से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई में किस तरह से आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी की ओर से कहना है, क्योंकि शराब घोटाले मामले की जांच जो है काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसमें इस बात की भी चर्चा थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जाहिर तौर पे अविनाश, देखिए जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री पे कार्रवाई की गई है, उसके बाद से ही लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अविनाश, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।